क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक मिनट। ये लड़का क्या कर रहा है? पब्लिकली लोगों को बोल रहा है स्कूल चेकिंग करो, सिस्टम की बात कर रहा है। सर कुछ बड़ा नहीं किया है उसने, बस कुछ छोटे मोटे अफसरों को सस्पेंड किया है। उसकी बाई का बच्चा मर गया आज सुबह, तो उसी का इमोशनल आउटबर्स्ट है। जो भी हो, तुम ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं कल वापस आऊं तो लोग मुझ पर उंगली नहीं उठाने चाहिए, समझी? यस सर, ऐसे कुछ नहीं होगा। क्या सोच रहे हो? बस ये सोच रहा हूँ कि उस बच्चे के साथ जो भी हुआ सब में गलती किसकी थी, और जब सोचता हूँ तो एक एक चेहरा नजर आता है। तुम ये सोचो तुम सीएम बन पाए और उस बच्चे का बदला ले पाए। बदला नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए मालविका, और अभी तो सिर्फ आधा काम हुआ है। मतलब ये कि मैं अब तक उन लोगों से निपट रहा था जिनके कारण उस बच्चे की तबीयत खराब हुई, लेकिन अब उन लोगों से निपटूंगा जिसकी वजह से वो बच्चा मरा। तो पहले किसे बुलाना है? हॉस्पिटल चलते हैं, इन्फॉर्म करो। चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर से मिलना है। सर आपने बुलाया? सर ये डॉक्टर मंगेश है, इस सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्चुअली सुबह से ना बहुत पेट दर्द है, तो सोचा आपको ही सीधा दिखा दूं। ऐसे चीफ मिनिस्टर हूँ, लेकिन इसके लिए वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। अरे सर, लेकिन आप यहाँ क्यों आए? आपको तो किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में। वाह, हाँ वैसे भी सरकारी हॉस्पिटल से बेहतर इलाज कहाँ हो सकता है भला? या फिर तुम खुद ही रेकमेंड कर रहे हो कि यहाँ इलाज नहीं होना चाहिए? अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं? बताइए ना, क्या दिक्कत है? सुबह से बहुत पेट दर्द है, नॉजेटिक फील कर रहा हूँ, पता नहीं वॉमिटिंग सेंसेशन भी है। तो ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, आप मंगवा लीजिए। नहीं, क्यों मंगवाना क्यों? दवाइयाँ तो अवेलेबल होगी ना हॉस्पिटल में 24/7। मैं फ्री में नहीं मांग रहा हूँ, उसके अच्छे पैसे भी दूंगा, लेकिन दवाई अभी चाहिए। सर वो क्या है, यहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन मिलती है, मैं आपको अच्छी वाली लिख कर देता हूँ ना, ब्रांड वाली। नहीं, मुझे जेनेरिक ही चाहिए। केमिकल्स तो सेम ही है ना, बस नाम ब्रांड इसका ही फर्क है। डॉक्टर साहब, पेट में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब दवाई मुझे अभी चाहिए। डॉक्टर क्या हुआ, दवाइयाँ नहीं है क्या? हाँ नहीं, मतलब क्या है ना, वो सुबह कुछ स्कूल के बच्चे आए थे, उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया, तो सारी दवाइयाँ खत्म हो गई। कितने बच्चे? सिस्टर कितने बच्चे थे? 40 से 45 होंगे। 40-45 बच्चे? तो 40-45 बच्चों के इलाज में सारी दवाइयाँ खत्म हो गई? हॉस्पिटल प्रॉपर स्टॉक मेंटेन नहीं करता क्या? दवाइयाँ कई महीनों तक चलती है, या फिर स्टॉक होता है लेकिन वो बेचा कहीं और जाता है? बताओ कहाँ गई सारी दवाइयाँ? अरे सर, वो डिमांड ज्यादा होती है ना, तो खत्म होती है। अच्छा डॉक्टर, तुमने गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी? क्या? फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी है? हाँ देखी तो है। तो उसमें रमादीर सिंह सुल्तान से क्या कहता है जब वो सरदार खान को लाश लाने के लिए कहता है? अब तो सच बोल। वही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, अब तो सच बोल, तुम्हारी वजह से एक बच्चा मरा है। शर्म नहीं आती? सर मैं बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। बोलो। सर वो क्या है ना, हम आधी दवाइयाँ रंजित मेडिकेयर को बेच देते, फिर वो लोग है ना उस पर नया टैग और लेबल लगा के मार्केट में डबल रेट में बेचते सर। लेकिन इसमें मैं अकेला इन्वॉल्व नहीं हूँ सर, इसमें सब मिले हुए, यहाँ तक कि सीओ में भी मिला हुआ है सर। ब्लैक पेपर, ये तुम्हारा सस्पेंशन लेटर, और ये सीएमओ का भी। आउट। मालविका, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढे? आई हैव नो आइडिया। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका एक दिन का सीएम और हर दिन का कॉमन मैन वापस आया हूँ। आज मुझे आप सबकी मदद चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल्स में दवाइयों का झोल कैसे होता है, ये अभी अभी आप सबने देखा। इस सिस्टम को सुधारने के लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए। जिसका भी सुझाव मुझे सबसे अच्छा लगेगा वो मैं सबके सामने पढ़ूंगा। हम सब मिलकर अपनी सरकार को सुधारेंगे, क्योंकि सरकार तो हम ही है। क्या कमाल के लोग हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका एक दिन का सीएम। फिर से आया हूं
लेकिन सोल्यूशन के साथ। याद है मैंने आपसे पूछा था हॉस्पिटल के मेडिसिन गफलों को कैसे रोका जा सकता है। आप में से एक ने अभी अभी एक ऐसा आइडिया दिया है, एक ऐसा सोल्यूशन बताया है जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने था, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप लोग सुपरमार्केट तो जाते होंगे, वहाँ चेकआउट काउंटर पे आपको एक बार कोड स्कैनर दिखेगा। अब हमें लगता है कि वो बार कोड स्कैनर सिर्फ बिलिंग के लिए होता है, लेकिन नहीं, वो बार कोड स्कैनर इन्वेंटरी भी चेक कर सकता है। कितना सामान आया, कितना सामान गया, ये बार कोड स्कैनर उसका लॉग मेंटेन करता है। जब सामान आता है स्कैन करो, स्टॉक बढ़ता है। सामान बेच दिया तो स्कैन करो, स्टॉक कम होता है। अगर एक्सपायर्ड हो तो स्कैन करो, रिकॉर्ड से हटा दो। अगर चोरी भी हो गया तो भी पता चल सकता है। जरा सोचिए, अगर ये बारकोड सिस्टम हॉस्पिटल्स में दवाइयों के लिए हो तो क्या कोई भी मेडिसिन बिना रिकॉर्ड के गायब हो सकती है? नहीं। एंट्री से लेकर डिस्पोजल तक हर जगह बारकोड स्कैनर हो, ताकि किस दिन कौन सी स्ट्रिप किस वार्ड में गई है सबका डिजिटल रिकॉर्ड होगा। और अगर कुछ मिस आउट भी हो जाए तो भी उसके पॉइंटर्स हमें तुरंत मिल सकते हैं। अच्छा सॉल्यूशन है, सस्ता भी, स्मार्ट भी। और अब दूसरी बात, कई लोग सरकारी नौकरी लेकर भी अपनी ड्यूटी नहीं करते। डॉक्टर हो या ऑफिसर, लोग ऑफिस पे टाइम पे नहीं आते। अरे टाइम पे छोड़ो, कई लोग तो ऑफिस ही नहीं आते। हाँ, लेकिन बोर्ड में उनके नाम नहीं निकलते। टोल बूथ से हमें सोल्यूशन मिला। टोल बूथ पे फास्टैग से ऑटोमेटिकली टोल कट होता है। वैसे ही हर ऑफिस आईडी कार्ड से ऑटोमेटिकली इन टाइम और आउट टाइम का रिकॉर्ड हो। अगर कोई आधे दिन में काम करके भाग रहा है तो वो रिकॉर्ड पे जरूर दिखेगा। सो नो मोर एक्सक्यूजेस एंड नो मोर घोस्ट एम्प्लॉइज। फिर मिलते हैं, चलता हूँ। तुम सच में सोच समझ कर काम करते हो, सिस्टम का जुगाड़ सिस्टम से ही निकालते हो। मुझे पता है मालविका कि मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए सीएम हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर इन लोगों में मैं एक आदत डाल दूं ना तो शायद ये पूरा सिस्टम लाइफ टाइम के लिए बदल सकता है।